तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 में आई एक शानदार लव मूवी जिसका नाम है थंडेल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सत्या नाम की लड़की को दिखाया जाता है। सत्या रेलवे स्टेशन पर उदास बैठी हुई थी। सत्या को बिल्कुल होश नहीं था, वो बारिश में भीग रही थी। उसी वक्त सत्या के पिता वहाँ आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं, मगर सत्या एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाल पा रही थी। कुछ दिनों के बाद सत्या अपने पिता से कहती है कि आप मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढिए। इस पर सत्या के पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें कोई भी फैसला इतनी जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए, मगर सत्या तो अपनी बात पर अड़ चुकी थी और वो अपने पिता से शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहती है। इसके कुछ ही दिनों में लड़के वाले सत्या को देखने आ जाते हैं और सत्या को उनके सामने लाया जाता है। अब जैसे ही लड़का सत्या को देखता है तो वो मन में सोचता है कि सत्या इतनी खूबसूरत लड़की है, वो मुझ जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी, वो मुझे तो देखते ही रिजेक्ट कर देगी। मगर सत्या तो शादी के लिए हाँ कह देती है। ये बात सुनकर लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रिश्ता होने के अगले दिन सत्या उस लड़के को मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है। सत्या उस लड़के को बताती है कि मैं एक राजू नाम के लड़के से प्यार करती थी। ये सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा फील होता है। वो लड़का सत्या से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तुम जैसी लड़की का जरूर किसी न किसी से चक्कर चल रहा होगा, वरना तुम मुझे कैसे शादी के लिए हाँ करती। अब सत्या उस लड़के से कहती है कि मैं राजू से प्यार करती थी, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा पास्ट जानना जरूरी है। सत्या भी लड़की का पास्ट जानने के लिए उत्सुक था। वो रेडी हो जाता है। इसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हमें राजू नाम के लड़के को दिखाया जाता है। राजू अपने गांव वालों के साथ गुजरात के समुद्र में 9 महीने के लिए काम करने के लिए चला जाता है, जहां राजू और गांव वालों का मछली पकड़ने का काम था। कहानी में बताया जाता है कि समुद्र में ज्यादा आगे बढ़ने पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आते, इसीलिए मछली पकड़ने वाले सारे मर्द अपने घर वालों से बात करने के लिए फोन के सिग्नल आने का इंतजार किया करते थे। इसी तरह राजू जब मछली पकड़कर आ रहा होता है तो उसके बाद उसके भी सिग्नल आ जाते हैं और वो सत्या से बात करने लगता है। तभी समुद्री गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उनकी मछलियाँ ले जाने लगते हैं। इन सभी मछुआरों का लीडर थंडेल होता है, उसे थंडेल कहा जाता है। मछुआरों का थंडेल उन गुंडों को मछलियाँ ले जाने से मना करता है, मगर समुद्री लुटेरे थंडेल को धक्का दे देते हैं। राजू दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो उन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद राजू सत्या से कॉल पर बात करके कहता है कि मैं कल ही वापस आने वाला हूँ। ये सुनकर सत्या भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब तो उसे सिर्फ कल का इंतजार था, क्योंकि कल उसका राजू वापस घर आ जाएगा। अब अगले दिन जैसे ही राजू गाँव पहुँचता है तो वो सबसे पहले सत्या से मिलता है और वो सत्या के साथ लाइट हाउस पर बंधे मछुआरे के झंडे को खोल देता है। इस झंडे को खोलने का एक तरह का सिग्नल होता है। इससे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि उनके मछुआरे मर्द वापस घर आ गए हैं। इसके बाद सत्या राजू के साथ अपने 3 महीने बहुत ही अच्छे से बिताती है। इसी बीच राजू के पिताजी वीरप्पन की वर्सी भी थी, जो एक टाइम पर सबसे बड़े थंडेल हुआ करते थे। इसके बाद राजू गुजरात से कमाए हुए सारे पैसे पूरे गाँव में बांटता है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि राजू बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहा है। राजू बहुत ही दयावान व्यक्ति है जो हर किसी की हेल्प करता है। अगले दिन राजू देखता है कि उनके थंडेल चाचा ठेके पर जाकर बहुत शराब पीते हैं और वे काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे। राजू थंडेल चाचा से उनकी परेशानी का कारण पूछता है। चाचा कहते हैं कि हमारे बगल वाले गाँव में एक आदमी ने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर माइनिंग का काम शुरू कर दिया है और वो गांव के सभी लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहा है, साथ ही वो उनकी मेहनत के पैसे भी नहीं देता। इस पर राजू के चाचा कहते हैं कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं थंडेल होकर भी गांव के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपने चाचा की बातें सुनकर राजू उनके साथ उसी माइनिंग पर पहुँच जाता है। राजू उस आदमी को मारकर पूरी माइन का काम ही बंद करवा देता है। रियलिटी तो ये थी कि माइनिंग का काम होने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता था, जो कि राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बात से राजू के चाचा बहुत खुश थे। वे गांव में पहुंचकर गांव में ऐलान कर देते हैं कि आज से हमारा थंडेल राजू होगा, क्योंकि राजू में लीडर बनने के सारे गुण हैं। ये सुनकर तो गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वे राजू को बहुत पसंद किया करते थे। इसके बाद सत्या और राजू अपने दोस्त की बेटी के बर्थडे में जाते हैं, जहाँ वाइफ अपने हस्बैंड पर गुस्सा कर रही होती है। जहाँ सत्या उन्हें गुस्सा करते हुए देख समझाती है कि भाभी भैया आपके साथ 9 महीने में सिर्फ 3 महीने ही साथ रहते हैं। इस टाइम में आपको प्यार से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस पर वो भाभी सत्या से कहती है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी राजू से और तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा ये अकेलापन क्या होता है।
भाभी की बातों को सत्या इग्नोर करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह से राजू और सत्या के प्यार भरे लम्हे 3 महीने खत्म हो चुके थे। अब राजू को तो जाना था, वो रात में बिना सत्या को बताए लाइट हाउस पर झंडा बांधकर निकल जाता है। अब जैसे ही सत्या की नींद खुलती है, वो लाइट हाउस पर झंडा बंधा देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे राजू से मिलने के लिए 9 महीनों का इंतजार करना होगा। इधर राजू थंडेल का चार्ज ले लेता है और समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर सत्या को पता चलता है कि उसके बगल में रहने वाली भाभी के हस्बैंड की समुद्री तूफान आने की वजह से मौत हो गई है। ये सुनकर सत्या बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कहीं ये सब कुछ राजू के साथ तो नहीं हो गया, क्योंकि वो भी अभी समुद्र में मछली पकड़ने गया था। रात को सत्या को नींद भी नहीं आ रही होती, उसे राजू को लेकर बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। इसके बाद सत्या अपने पिताजी के पास जाकर बैठ जाती है। सत्या के पापा उससे उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। इस पर सत्या अपने पापा से कहती है कि मैंने आपको बचपन से देखा है, आप कभी भी समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं जाते, ऐसा क्यों? अब सत्या के पिता उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी एक थंडेल बनना चाहता था। वे भी गुजरात जाकर मछलियां पकड़ा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मैं गुजरात से घर आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। गांव वालों ने मुझे ये बात बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरी गांव वालों से कोई बात नहीं हो पाई। मैंने अपनी वाइफ को आखिरी बार भी नहीं देख पाया। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं कभी भी दोबारा समुद्र में नहीं जाऊंगा। तभी सत्या के पापा सत्या से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और राजू के प्यार पर कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं डरता हूँ। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सत्या बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सत्या ठान लेती है कि राजू के वापस आने के बाद वो उसे वापस कभी गुजरात नहीं जाने देगी। ऐसे ही 9 महीने बीत चुके थे और धीरे धीरे 3 महीने में से 3 दिन भी बीत चुके थे, लेकिन अभी तक राजू घर नहीं आया था। सत्या की बेचैनी बढ़ने लगती है। अब जैसे ही राजू का कॉल लगता है, सत्या कॉल करके राजू को बुरी तरह से डांटने लगती है, जहाँ राजू सत्या को बताता है कि मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। अगले दिन ही राजू घर आ जाता है, जहाँ सत्या राजू को सारी कहानी बताती है कि उसकी भाभी के साथ क्या हादसा हुआ है। उसकी बातों को राजू इग्नोर करता है और राजू सत्या से कहता है कि इस बार उनके सेठ ने उन्हें 9 महीने की पगार नहीं दी है, जो वो शायद उसे बाद में दे देगा। साथ ही वो कहता है इस बार मुझे नई बोट मिली है। सत्या सोचने लगती है कि राजू उसके मन की बात समझ लेगा, क्योंकि सत्या नहीं चाहती कि राजू दोबारा समुद्र में मछलियां पकड़ने जाए, मगर ऐसा तो कुछ नहीं होता। अब इसी तरह से फिर से इनके 3 महीने गुजरने लगते हैं। एक दिन सत्या से राजू पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी सत्या राजू से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी समुद्र में नहीं जाओगे। इस पर राजू सत्या को समझाता है कि मैं थंडेल बन चुका हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना पूरे गांव में भुखमरी आ जाएगी। मगर सत्या राजू को अपने सिर की कसम देकर उसे समुद्र में जाने से मना कर देती है, जहाँ राजू को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब रात के समय राजू के दोस्त उसे कॉल करके बताते हैं कि कल रात 8 बजे अपनी ट्रेन है, निकलना पड़ेगा। इस पर राजू अपने दोस्तों से कहता है कि मैं टाइम से आ जाऊंगा। अब यहाँ सत्या राजू के पास बिना किसी टेंशन के सो जाती है, क्योंकि सत्या को अब लग रहा था कि राजू गुजरात नहीं जाएगा। मगर राजू तो सत्या के सोते ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो उस ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही सत्या की आंख खुलती है, वो देखती है कि लाइट हाउस पर झंडा बंधा हुआ है। झंडा देखते ही सत्या रेलवे स्टेशन की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि राजू ट्रेन पर खड़ा है। सत्या राजू को रोकने की कोशिश करती है, मगर राजू उसे समझाता है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। तभी सत्या कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से एक चीज चुननी होगी, या तो तुम अपना थंडेल वाला फर्ज चुन लो या मुझे चुन लो। मगर राजू सत्या को छोड़कर अपनी गुजरात वाली ट्रेन पकड़ लेता है, क्योंकि उसके लिए तो फर्ज निभाना बेहद जरूरी था। अब ट्रेन में चढ़ने के बाद सत्या जोरों से चिल्ला चिल्ला कर सत्या से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्ही से प्यार करता रहूंगा। जबकि सत्या तो अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि सत्या ने उसे न चुनकर उसका फर्ज चुना। इसके बाद सत्या के पिता उसे स्टेशन पर लेने आते हैं। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ सत्या बारिश में भीग रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सत्या उस लड़के से कहती है कि मैं एक बार राजू से मिलकर उसे बताना चाहती हूँ कि मैं अब उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि सत्या के मन में राजू के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भर चुकी थी। वो उस लड़के से कहती है कि मैं एक बार राजू को बता दूं, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। अब वो लड़का भी सत्या की पूरी बात समझता है और उसकी बात मान लेता है, और वो कहता है कि अभी के लिए हम शादी को पोस्टपोन कर देंगे।
दूसरी तरफ हमें राजू को दिखाया जाता है जो समुद्री तूफान में फंस चुका था। राजू अपने मछुआरों दोस्तों के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान के नेवी ऑफिसर राजू और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। ये सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में एक डाकिया एक डाक लेकर आता है, जिसे पढ़ने पर सत्या को पता चलता है कि राजू के साथ सभी गांव वाले पाकिस्तानी जेल में हैं और उन्हें आतंकवादी समझा जा रहा है। गांव वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो बुरी तरह से पाकिस्तान जेल पर शिफ्ट होता है, जहां जेलर राजू के साथ साथ सभी लोगों से कपड़े उतरवाकर उनकी चेकिंग करता है और उन्हें जेल में डाल देता है। फिर यहाँ का ऑफिसर उन्हें यहाँ के सबसे खतरनाक गुंडे इकबाल से मिलवाता है। राजू और उसके दोस्तों को देखकर इकबाल उनके साथ में पकड़े गए एक छोटे बच्चे को आगे बुलाता है और उसके साथ पर एक दीवार पर लिखे हुए भारत के नाम पर टॉयलेट करता है। ये देखकर राजू को बहुत जोर का गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। इकबाल के वहां से जाने के बाद राजू दीवार पर भारत के नाम को बाल्टी से धोता है। ये देखकर इकबाल को जोर का गुस्सा आता है और वो एक ब्लेड लेकर राजू को मारने के लिए उसके पास आता है, मगर तभी वहाँ का जेलर बीच में आ जाता है और राजू में जोर का थप्पड़ लगाता है। वो राजू से कहता है कि तुम इस वक्त भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान की जेल में हो और तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। इसके बाद जेलर फिर से इन्हें जेल में डाल देता है और इकबाल को इन सभी से दूर रहने के लिए कहता है। जेलर इकबाल से कहता है कि ये लोग इंडियन हैं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगले दिन जेलर राजू और उसके साथियों को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम सबका थंडेल कौन है। इस पर सभी लोग कहते हैं कि राजू ही हमारा थंडेल है। इधर सत्या के घर पर वही लड़का था जिससे सत्या की शादी की बात हुई थी। वो सत्या के पापा से कहता है कि हमें शादी अभी के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि सत्या चाहती है कि वो शादी से पहले एक बार राजू से मिलकर सारी बातें क्लियर कर दे, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। सत्या के पिता भी इस बात को समझते हैं और उस बात के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सत्या और गांव वालों के बार बार कहने पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पीए गांव वालों की पूरी बात सुनते हैं और उन लोगों को अपने अपने आधार कार्ड लेकर फोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गांव वाले ऐसा ही करते हैं और अपने अपने रिलेटिव को चिट्ठी लिखकर भेजते हैं, जिसे पहुंचने में लगभग 3 महीने लग चुके थे। इधर जेल में सभी लोग अपने फैमिली वालों के खत देख और अखबार में लगे अपने फैमिली वालों की फोटो भी देखते हैं, जिसे देखकर उनके मन में एक आस जगती है कि वे लोग इंडिया जा सकते हैं। उसी फोटो में सत्या को देखकर राजू उस टुकड़े को अपने पास रख लेता है। साथ ही राजू के दोस्त कहते हैं कि सभी के फैमिली वालों ने उनके लिए कुछ न कुछ खत में लिखा है, मगर ये क्या, तुम्हारी सत्या ने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा। जहाँ राजू कागज पर गिरे सत्या के आंसू को देखकर समझ जाता है कि सत्या उसका इंतजार कर रही है। अब रात के समय राजू देखता है कि उनके साथ आया हुआ बच्चा किट्टू गायब है। अब ये सभी लोग किट्टू को पूरी जेल में ढूंढने लगते हैं, जहां किट्टू उन्हें एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद किट्टू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राजू समझ चुका था कि इकबाल ने किट्टू के साथ कुछ तो गलत किया था। दूसरी तरफ गांव में भुखमरी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके कर्ता धर्ता तो पाकिस्तान की जेल में कैद हो गए थे। गांव की ऐसी हालत देखकर सत्या को बुरा लग रहा था, मगर तभी सत्या को राजू की कही एक बात याद आती है। राजू ने सत्या से कहा था कि उनके सेठ ने उनकी 9 महीने की पगार रोक दी थी। इसीलिए सत्या अपने होने वाले मंगेतर के साथ गुजरात में वहीं पगार लेने पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो राजू के सेठ को सारी बातें बताती है। इस पर वो आदमी सत्या को ही डांटने लगता है, कहता है कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो मुझसे भीख मांगने इतनी दूर चली आई। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला और मैं उनकी सारी मेहनत की कमाई खुद ही खा जाऊंगा। सत्या को जोरों का गुस्सा आता है। वो सेठ के ऑफिस के सामने बैठकर धरना देने लगती है और धीरे धीरे वहाँ के लोग भी सत्या की मजबूरी को समझकर सत्या का साथ देने लगते हैं और ये बात न्यूज़पेपर में छप चुकी थी। इसीलिए अब उस सेठ को सत्या के आगे झुकना पड़ता है। अब वो सेठ सत्या को राजू और उसके आदमियों द्वारा की गई मेहनत के पैसे दे देता है। अब ये सारे पैसे लेकर सत्या गांव में पहुंच जाती है और वो सभी गांव वालों में पैसे बांट देती है। इसी तरह पूरे गांव वाले सत्या को भी राजू की तरह ही थंडेल कहने लगते हैं। दूसरी तरफ पीए एक्सटर्नल मिनिस्टर सुशीला स्वराज के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद सुशीला स्वराज पाकिस्तान की सरकार से बात करती है। उनकी बात करने के बाद इस 15 अगस्त को राजू और उसके साथियों को छोड़ने वाले थे। उनकी रिहाई की बात सुनते ही पूरा गांव खुश हो जाता है, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद उनकी फैमिली वाले वापस घर आने वाले थे।
वहीं दूसरी तरफ राजू और उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जज उन सभी को छोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। मगर तभी जज को पता चलता है कि भारत में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, जिस वजह से पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जज उन्हें छोड़ने के ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद पुलिस उन सभी को वापस जेल ले जाने लगती है, मगर हर तरह दंगे फैले हुए थे, जिसमें वे सभी राजू और उसके दोस्त फंस जाते हैं। राजू उन सभी को उस दंगे से बचाकर कहीं छुप जाता है। इधर एक ऑफिसर जेलर को आकर बताता है राजू और उसके सारे दोस्त कहीं भाग गए हैं। अब शायद वे लोग भारत निकल गए होंगे या फिर इस दंगे में मारे गए होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मगर थोड़ी ही देर में राजू अपने दोस्तों के साथ सेंट्रल जेल पहुंच जाता है, जिस पर राजू से जेलर कहता है कि जब तुम्हें भागने का मौका मिला तो तुम भागे क्यों नहीं। इस पर राजू जेलर से कहता है कि हम भगोड़े नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, पीठ दिखाकर नहीं भागते। इसके बाद फिर से इन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्या पीए को कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि सुशीला स्वराज जी की मौत हो गई है। ये सुनकर सत्या टूट जाती है, क्योंकि एक वही थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। इसके बाद सत्या उसी मिनिस्टर को कॉल करके बताने लगती है, जिस पर वो मिनिस्टर सत्या से सुषमा स्वराज की बेटी से बात करने के लिए कहता है। अब सत्या अपने होने वाले पति के साथ दिल्ली पहुंच जाती है, जहां वो सुशीला स्वराज की बेटी से मिलने उनके ऑफिस पहुंच जाती है, मगर उसे 2-3 दिन हो जाते हैं, मिलने नहीं दिया जाता। अब सत्या एक रात मंदिर में जाकर रुकती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब 15 अगस्त का दिन होता है, जहां इकबाल फिर से हिंदुस्तानियों की बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन इस बार हिम्मत करके किट्टू अपने पास रखे झंडे को पाकिस्तान में लहरा देता है। ये देखकर इकबाल को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो किट्टू को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, मगर इस बार राजू भी शांत नहीं बैठता और वो इकबाल को बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद राजू भारत के झंडे को जला देता है, क्योंकि अगर ये झंडा बच गया तो पाकिस्तानी पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे। इसके बाद जेलर राजू के पास पहुंच जाता है और राजू को बुरी तरह से पीट पीट कर उसे दूसरी जेल में बंद कर देते हैं। इधर सत्या बार बार सुशीला स्वराज की बेटी के पास मदद मांगने के लिए जा रही थी, मगर हर बार वो उसे इग्नोर कर देती थी। मगर तभी सत्या के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। वो कहती है तुम्हारी शादी में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, अब हम क्या करेंगे। ये सोचकर सत्या के दिमाग में कुछ चलता है। वो शादी का लहंगा पहनकर सुशीला स्वराज जी के सामने आ जाती है। अब किसी दुल्हन को यहाँ खड़ा देखकर वो अपनी कार रुकवाती है और सत्या को अपने ऑफिस में अंदर बुलाती है। यहाँ सत्या की बातें सुनकर सुशीला सत्या से वादा करती है कि वो उसकी शादी से पहले पाकिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को रिहा करवा देगी, जिसे सुनकर सत्या बहुत खुश होती है। इसके 2 ही दिन बाद हम देखते हैं कि राजू और उनके साथियों की आईडी चेक करके उन्हें वापस भारत भेजा जा रहा था, मगर तभी राजू के एक साथी का आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उसे नहीं भेजा जाता। इस पर उसका दोस्त रोने लगता है। वो कहता है कि मेरी दादी हर बार कहा करती थी कि मुझे आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस पर राजू पाकिस्तान आर्मी को कहता है कि मैं अपने साथी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हालांकि राजू के साथी राजू से बार बार कह रहे थे कि तुम्हें एक बार जाकर सत्या से मिल लेना चाहिए, मगर राजू उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब राजू का चच्चा उसे सत्या की शादी का कार्ड दिखा देता है, जो उन्हें बहुत टाइम पहले चिट्ठी में मिला था, मगर उन्होंने ये बात राजू से छिपा कर रखी थी, वरना अगर राजू को ये बात पता चल जाती तो वो पाकिस्तान की जेल से आता ही नहीं। अब राजू सत्या की शादी का कार्ड देखकर अंदर से टूट जाता है और वो वापस से पाकिस्तान की बॉर्डर में घुस जाता है। अब वो आर्मी से कहता है कि अब तो मैं अपने साथी के साथ ही भारत जाऊंगा। इस पर पाकिस्तान का जेलर राजू से कहता है कि आज तुमने ये दिखा दिया कि एक थंडेल क्या होता है। ये थंडेल अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, राजू नाम है इसका। वहीं इंडियन एमएससी 12 बजने से पहले राजू का आधार कार्ड एमएससी से बनवाते हैं और उस लेटर को वे पाकिस्तान पोस्ट करवाते हैं। इसके बाद जेलर अपने ऑफिसर से कहता है कि अब इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि 12 तो बज चुके हैं, अब हम इन्हें रिहा नहीं कर सकते। ये सुनकर ये लोग सभी निराश हो जाते हैं, मगर जेलर तभी उन सभी ऑफिसर से कहता है कि तुम रिहाई का समय 11:55 लिखवा दो, और इसके साथ वे राजू और उसके साथी को रिहा कर देते हैं। अब अगले दिन सत्या जैसे ही दिल्ली से अपने गांव पहुंचती है, वो देखती है कि लाइट हाउस से झंडा हटा दिया गया है। इसका मतलब ये था कि राजू गांव में आ गया है। इसके बाद जिस लड़के से सत्या शादी करने वाली थी वो सत्या से कहता है कि मैं तुमने जब शादी का जोड़ा पहना था तो समझ चुका था कि तुमने वो जोड़ा मेरे लिए नहीं बल्कि राजू के लिए पहना है, इसीलिए मैंने उसकी प्लेन की टिकट शादी के मुहूर्त पर करवा दी थी ताकि वो तुम्हारे साथ शादी कर सके। ये सुनकर सत्या सीधा भागते हुए राजू के पास पहुंचती है। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।